अगर आपको पिगमेंटेशन है और ये नहीं जा रहा है तो इन गर्मियों के मौसम में आपका पिगमेंटेशन 100% ख़त्म हो सकता है, जड़ से ही, हमेशा के लिए। तो एक नई चीज़ भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जिससे पिगमेंटेशन आपकी बहुत तेज़ी के साथ में ठीक होगी। राधे कृष्णा, मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। वीडियो के टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। उस बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ पर एक क्लिप्स ले लेता हूँ पेशेंट की। सर, हम बरेली से बोल रहे हैं, फरीन खान। सर, मेरा ट्रीटमेंट चलते हुए 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। 7वें मंथ का पेमेंट मैंने आपको किया है। मेरी पिगमेंटेशन 15% अभी बाकी है और ये जो दवा अभी आई थी इससे काफ़ी रिलीफ मिला है। और सर, मेरे पेट में थोड़ी सी परेशानी रहने लगी है, थोड़ा गैस बनती है और पेट मेरा फूला फूला रहता है। सर, इसको देख लीजिएगा और इस महीने दवा ऐसी दीजिएगा कि पूरा कंप्लीट ख़त्म हो जाए। और सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या बोलूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपकी वजह से सॉल्व हो गई। और एक चीज़ और हो रही है इस महीने से। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि पिगमेंटेशन केवल 15% बची है इनकी और 6-7 महीने अभी ट्रीटमेंट करते हुए इनको हुए हैं। और जो लास्ट मंथ जो मेडिसिन इनको भेजी गई उससे पिगमेंटेशन बहुत तेज़ी के साथ में इनकी सॉल्व हुई। अभी आप खुद सोचें कि शुरू के 5 या 6 महीने उतना तेज़ी से इनको असर नहीं लगा, लेकिन अगले ही महीने की दवाई में इनको बहुत तेज़ी से फ़र्क लगा। मैंने पिछली वीडियो में भी यही बताया था कि पहले शरीर के अंदर तैयारी होती है आपको ठीक करने के लिए, फिर जाके आप ठीक होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इस मौसम में, जो गर्मियों का मौसम चलता है, इसमें पिगमेंटेशन बहुत तेज़ी के साथ में क्यों ठीक होती है। हम इन्हीं का एग्जाम्पल लेके बात करेंगे। तो जैसे ही गर्मी का मौसम आया, इनकी पिगमेंटेशन बहुत तेज़ी के साथ में ठीक होनी शुरू हो गई। अगर आपने विंटर्स में ट्रीटमेंट किया है, पिगमेंटेशन आपकी स्लो जा रही है, या फिर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं फिर भी पिगमेंटेशन आपकी स्लो जा रही है, धैर्य रखिए, ये अपने आप फास्ट हो जाएगी। आपको बस कुछ चीज़ें करनी होंगी जिससे ये फास्ट हो जाएगी। मैं अभी आपको बताऊँगा। तो एक नई चीज़ भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जिससे पिगमेंटेशन आपकी बहुत तेज़ी के साथ में ठीक होगी, बिल्कुल नई चीज़। तो सर्दियों के मौसम में क्या होता है, सर्दियों के मौसम में हमारी लो ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि नमी की कमी हो जाती है हवा के अंदर, जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। ड्राई होने की वजह से हमारी स्किन में रिंकल्स पड़ जाते हैं और रिंकल्स होने की वजह से हमारी त्वचा बूढ़ी नज़र आने लगती है, जिसका असर हमारी स्किन की साइकिल पर पड़ता है और हमारी स्किन की साइकिल ऑटोमेटिकली लेट हो जाती है। लेट होने का मतलब ये है कि सर्दियों में आपकी स्किन डल नज़र आएगी आपको, ये है इसकी बॉटम लाइन। ठीक, गर्मियों के मौसम में इसका उलट होता है। गर्मियों के मौसम में आपकी साइकिल जो है वो स्लो हो जाती है, स्लो मतलब फास्ट हो जाती है आपकी स्किन की साइकिल, और आपकी त्वचा से तेल निकलना शुरू हो जाता है। अब तेल निकलना क्यों शुरू हो जाता है? ये सारा खेल चलता है पोर्स का। हमारे त्वचा के अंदर जो रोम छिद्र होते हैं जिनसे वो सांस लेते हैं, सर्दियों के मौसम में वो जो रोम छिद्र होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, लेकिन गर्मियों में वो रोम छिद्र फैल जाते हैं। वो रोम छिद्र फैलने की वजह से आपको तेल आना शुरू हो जाता है, और ये तेल बहुत ही अच्छा होता है हमारे त्वचा के लिए। जो लोग इस चीज़ से परेशान होते हैं ना, उनकी त्वचा पर तेल बहुत अधिक निकलता है और वो बार बार तेल को साफ़ करते रहते हैं, साबुन से साफ़ करते रहते हैं। अगर आपको पिगमेंटेशन है और अगर आपको तेल आ रहा है तो उस तेल को साफ़ ना करें, बल्कि उस तेल को एक काम करें, जब चेहरे पर आपके तेल हो तो उसको हल्की हल्की मसाज और कर लें चेहरे पर। वो तेल एंटीबायोटिक का काम करता है, अमृत के समान है वो तेल आपके, जो त्वचा से आपके निकल रहा है। ठीक है, तो उसको यूं वेस्ट ना करें। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि विंटर्स में आपकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विंटर्स में भी आपकी पिगमेंटेशन ठीक होगी, क्योंकि पिगमेंटेशन का जो मुख्य कारण होता है आपके शरीर के अंदर जो पित्त प्रकृति है उसके भड़क जाने की वजह से आपको पिगमेंटेशन हो जाता है। उसके भड़क जाने की वजह से आपको माइग्रेन भी हो सकता है। ठीक है, उसके भड़क जाने की वजह से आपको एसिडिटी भी हो जाती है। जब गर्मी का मौसम आता है तो हमारे शरीर की प्रकृति बदल जाती है, वो पित्त में बदल जाती है। लेकिन मौसम बाहर का फेवरेट होता है हमारे स्किन के लिए, इसलिए हमारी स्किन बहुत तेज़ी के साथ में ठीक होती है। लेकिन अगर हम इस सीज़न में खाने पीने की भी चीज़ों का ध्यान रखें तो हम अपने लीवर को ठीक कर सकते हैं, हम बहुत अच्छे से इसको हील कर सकते हैं और पिगमेंटेशन को ख़त्म कर सकते हैं। यहीं पर सर्दियों में ऑटोमेटिकली हमारे शरीर की प्रकृति पित्त से बदलकर कफ
या फिर बात में हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर से लीवर ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाता है, जिससे कि हमारी पिगमेंटेशन ठीक होती है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम दोनों वजह से होती है आप लोगों को, वो अंदर से भी होती है और बाहर से भी होती है। तो अंदर की प्रॉब्लम के लिए आप सही से डाइट को फॉलो कीजिए। मैंने डाली थी 14 अप्रैल को मैंने डाली थी, और अभी जो मैं आज की वीडियो डाल रहा हूँ इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखिए। कुछ लोग मेरे से क्वेश्चन में कमेंट में पूछते हैं, और कई बार मेरे से पूछा है कि क्या देसी घी की जगह कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। देखिए, कोकोनट ऑयल सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पर आपका देसी घी ही है। देसी घी बहुत अच्छे से आपकी स्किन को हील कर देता है, इतना कोकोनट ऑयल हील नहीं करता है। हाँ, अगर आपकी स्किन में एलर्जी हो रही है, मैंने ये भी सुना था एक पेशेंट से कि जब उन्होंने मार्केट का घी उपयोग किया तो उनको चेहरे पर एलर्जी हुई और दाने निकले, लेकिन जब उन्होंने घर का घी बना के यूज़ किया तब उनको दाने नहीं निकले। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि क्या हम भैंस का घी भी उपयोग कर सकते हैं। मजबूरी अगर है, अगर आपको गाय का घी अवेलेबल नहीं हो रहा है तो उस मजबूरी में आप यूज़ कर सकते हैं भैंस का घी, अदरवाइज तो गाय का घी सर्वोत्तम है। ठीक है, कोकोनट ऑयल आपको सुबह उपयोग करना है, बाकी चीज़ें मैंने आपको सारी की सारी बता रखी हैं। तो इस मौसम को यूं ही जाने मत दीजिए, इसको पूरा उपयोग कीजिए अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए। अगर आपको डाइट फॉलो करनी है तो यही मौसम है, कर लीजिए। मेडिसिन लेनी है, यही मौसम है, ले लीजिए। और कोई भी अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो यही मौसम है, कर लीजिए। लेकिन लेज़र, पीलिंग, स्टेरॉइड, इन सब चीज़ों से आप बच के रहिए। ये चीज़ें आपके चेहरे को बुरे तरीके से बर्बाद कर देंगी, ख़त्म कर देंगी आपके चेहरे को। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि स्किन में हीलिंग बहुत ज़रूरी है, अंदर से भी और ऊपर से भी। जब तक आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपकी पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगी। अभी ये जो मैंने कमेंट लिया था, इनकी ऑडियो क्लिप जो मैंने ली थी, उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर मेरी पिगमेंटेशन बहुत तेज़ी से फ़र्क आया और केवल 15% बची है। इनकी तरह आपकी पिगमेंटेशन 100% आपकी जाएगी। अब इनको 1 या 2 महीने लगेंगे बस 100% जाने में, तो ये परमानेंट चली जाएगी इनकी, और आपकी भी ऐसे ही है कि वो परमानेंट जाएगी। अब इन्होंने कहा कि अभी मेरा पेट थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो गया है गर्मी के मौसम में, पहले ठीक था अभी होना शुरू हो गया। तो गर्मी के मौसम में जैसे ही प्रकृति बदली, गर्मी होने की वजह से शरीर के अंदर पित्त की प्रकृति भड़की, जिसकी वजह से पेट थोड़ा सा इनका असंतुलित हुआ। अगर ये खाने में अगर सलाद की मात्रा ज़्यादा लें, प्लेंटी ऑफ पानी पिएँ, पानी भरपूर मात्रा में पिएँ, पिगमेंटेशन चली जाएगी हमेशा के लिए। आसान है ना, कितना आसान लग रहा है सुनने में। अच्छा, एक चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला था कि पिगमेंटेशन को तेज़ी से ठीक करने के लिए आप ये चीज़ भी कर सकते हैं, तो वो हैं आपके स्प्राउट्स आप ज़रूर लीजिए। स्प्राउट्स में आप चने का ले सकते हैं, चने का ही सर्वोत्तम है आपका। चने के स्प्राउट्स आप ले लीजिए, गेहूं के भी स्प्राउट्स आप खाने में ले सकते हैं। उनको टेस्टी करके बनाइए और डेली सुबह सुबह आप वो लीजिए, क्योंकि जब स्प्राउट्स आप खाएंगे तो यकीन करिए 1 से 3 महीने के अंदर आपके शरीर के अंदर कम से कम 50% आपके शरीर के अंदर जो सेल्स हैं बिल्कुल नई जनरेट होंगी, बिल्कुल नई तरीके से। तो आप ये समझिए कि स्प्राउट्स आपके लिए अमृत के समान हैं। तो स्प्राउट्स आप अवश्य लीजिए, ये अमृत के समान है आपके लिए, और इनको आप ज़रूर सेवन कीजिए। 1 से लेकर 3 महीने तक आपकी स्किन में बहुत बड़ा चेंज आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मैं कल आपसे फिर किसी वीडियो में मिलूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक आप जरूर करके जाइए। कमेंट में अपने प्रश्न आप जरूर पूछिए, मैं कमेंट अवश्य लूँगा। एक लीवर का कमेंट मेरे पास में बहुत अच्छा है, मैं उसको अगले वीडियो में लूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। मैं प्रार्थना करूँगा ईश्वर से कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आप खुश रहें हमेशा, आपकी बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो, आपका परिवार हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। परमात्मा सभी का भला करे।